हाय गाइस, मेरा नाम है रंजीत बिंद और साइंस इन द ओरिजिनल साइंस चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट की है मैंने अपने चैनल पे जिसमें नाम है इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे टॉप क्लास पॉइंट्स जो आपको पता तो है पर शायद आप जानकर भी उससे अनजान हो। और उनमें से जो फर्स्ट वीडियो है हमारा फर्स्ट वीडियो, और वो स्पेशल वीडियो ये है कि y x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 या 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 या 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 या किसी भी नंबर के अगर पावर में हम 0 लगा देते हैं तो आंसर 1 क्यों आता है। सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर हिंदी में बोलना रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि भैया क्यों किसी भी नंबर के घात में अगर हम शून्य लगा दें तो आंसर 1 आता है। ओके, सो मैंने पहले से ये टेबल तैयार कर रखा था ताकि बाद में वेस्ट ना हो टाइम। चलो आओ देखते हैं हो क्या रहा है सब कुछ में। अगर आपको पावर्स एंड कंपोनेंट्स एक चैप्टर है, क्लास 6, 7, 8 से स्टार्ट हो जाता है ये सब कुछ अच्छे से। ओके, सो पावर एंड कंपोनेंट्स का रूल है, अगर आपको सब पता होगा तो ही आप इसको समझ पाओगे। तो देखो होता क्या है गाइस, देखो हम क्या जानना चाहते हैं कि भैया x के पावर 0 है तो वैल्यू 1 क्यों है, 2 के पावर में 0 है तो वैल्यू 1 क्यों है, 3 के पावर में 0 है तो वैल्यू 1 क्यों है। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले बता दूं कि जो मैथमेटिक्स है वो एक सीरीज में चलता है, एकदम सिस्टमेटिकली हर एक स्टेप पे वो ट्रू है, वैलिड है। ओके, एक पैटर्न है जिसको हमेशा मैथमेटिक्स का कोई भी एक कॉन्सेप्ट उठा के देख लोगे तो वो एक पैटर्न में चल रहा होता है। सो वही केस यहाँ पे भी है गाइस, ये सब कुछ एक पैटर्न में चल रहा है। और अगर हम शार्पली इस पैटर्न को अभी जस्ट ऑब्जर्व करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि भैया ये जो वैल्यूज है आखिर 1 क्यों आ रही हैं। ओके, सो चलो आओ इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमको पहले पता है उसको देखते हैं। हमें क्या पता है कि अगर x के पावर में 1 होगा तो 1 टाइम x को लिखेंगे। ओके, x स्क्वायर होगा तो x का मल्टीप्लाई और एक बार x से कर देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली x क्यूब, x टू द पावर 4 और x टू द पावर 5, जैसे जैसे आप पावर बढ़ाएंगे ऑब्वियसली। तो देखो ये x के रेस्पेक्ट में है तो थोड़ा समझ में आने मुश्किल है, जरा नंबर्स में आते हैं। ओके, नंबर्स में आते हैं। देखो प्रूफ करने के लिए मुझे ये भी प्रूफ करना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये चीज सिर्फ नंबर्स के पावर में 0 रहेगा तो ही आंसर 1 नहीं होगा। किसी भी वेरिएबल x, y, z की भी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर 0 होगा तो भी आंसर 1 ही होगा। इसके लिए मैंने ये सीरीज को भी ड्रॉ कर रखा था। ओके, सो आओ चलो इस सीरीज को जरा नोटिस करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं क्या हो रहा है इसको और इसको। इससे आपका माइंड अब भी जस्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई आपका 2 टू द पावर 0 या किसी भी नंबर के पावर में अगर हम 0 लगा देंगे तो आंसर 1 क्यों आने वाला है। ओके, सो अगर हमने गाइस पावर 1 कर दिया 2 टू द पावर 1, यानी हमें पता है 2 का प्रेजेंटेशन 1 टाइम होने वाला है। 2 स्क्वायर कर देंगे, 2 टू द पावर 2 कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी आंसर आ जाएगा 4 आपका, क्योंकि 2 टू द 4 होता है। सिमिलरली अगर हमने 2 क्यूब कर दिया गाइस, सो हमारा 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8। सो गाइस सिमिलरली जब हम बढ़ाते जाएंगे पावर, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 32 और अगर और इंक्रीज करेंगे 2 टू द पावर 6 तो 64 आएगा। ओके, सो आप देख रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई होते जा रही है चीजें। और अब आओ जरा 3 में भी ये चीज नोटिस करते हैं। 3 में क्या हो रहा है, 3 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 क्यों है ये हमें जानना है। चलो ये नोटिस करते हैं। 3 टू द पावर 1 कितना है, 3। 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। 3 क्यूब कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27। ओके, सो सिमिलरली 3 टू द पावर 4 का आंसर 81 आएगा, 3 टू द 5 का पावर 243 आएगा, 3 टू द पावर 6 कर देंगे तो 729 आएगा एंड सो ऑन, ये चलते जाने वाला है। ओके, तो आओ मुद्दे पे आते हैं। अब बहुत ही जैसे जैसे गाइस हम 2 का पावर बढ़ा रहे थे हमारा 2 का मल्टीप्लिकेशन बढ़ते जा रहा था धड़ाधड़ आगे आगे की तरफ। सिमिलरली जैसे जैसे हमारे 3 के पावर में ये बढ़ते जा रहा है तो हमारा 3 का मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ते जा रहा है। अगर अब इस कहानी को जरा हम इनवर्स में ऑब्जर्व करें, उल्टा ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। ओके, सो पहले नंबर के साथ देख लेते हैं। तो सिमिलरली वही केस वेरिएबल में भी आपका हो जाएगा। सही गाइस, नंबर्स में देखो अगर हम केस को ऑब्जर्व करते हैं उल्टा रिवर्स ऑर्डर में तो हो क्या रहा है। अगर हमने पावर कम कर दिया, 2 टू द पावर 5 था, अगर हमने पावर कम कर दिया 2 टू द पावर 4 कर दिया तो जाहिर सी बात है हम 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे इसको। ओके, क्योंकि एक पावर कम हो गया तो हमारा आंसर 16 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली जब हमने यहाँ पे एक पावर कम किया तो हम फिर से एक बार 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 को और हमारा आंसर आ जाएगा 8। ओके, फिर पावर कम कर देते हैं एक, चलो देख लेते हैं 2 टू द पावर 2 कर दिया, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ओके, देख रहे हो ना, एक पैटर्न है, एक सीरीज है, सब कुछ एक लाइन से जा रहा है लगातार, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ये हर पॉइंट हर इंस्टेंट पे 100% करेक्ट है। ठीक इसकी तरह देखना अभी आ जाएगा ये।
अगर हमने 2 टू द 2 स्क्वायर लिख दिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 8 को हमने डिवाइड किया 2 से तो 4 आया हमारा आंसर। एक और पावर कम कर देते हैं, 2 स्क्वायर था 2 टू द पावर 1 कर देते हैं, तो हमने क्या देखा कि 4 को हमको फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2। ओके, अब अगर हम यहाँ से 2 का पावर 1 कम करते हैं गाइस, 2 टू द पावर 1 है ये, तो अगर मैं यहाँ से एक पावर कम कर दूं यानी 1 को कम कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर 0, और हमारा जो पैटर्न था वो बिल्कुल सेम फॉलो करेगा। हमें फिर से इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। ओके, तो ये वो बहुत मज़ेदार बात थी गाइस जो इस वीडियो के पीछे मेरा मकसद था। और अब ज़रा इसी केस को ज़रा 3 में भी नोटिस करते हैं, देखते हैं 3 के साथ क्या हो रहा है। सो गाइस, अब 3 टू द पावर 5 था तो 243 था आंसर। ओके, जैसे ही हमने पावर कम किया 3 टू द पावर 4 कर दिया। ओके, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि 3 का मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा था तो हम डिवाइड भी 3 का ही करेंगे। 243 को जैसे ही हम 3 से डिवाइड करेंगे गाइस, हमारा आंसर आ जाएगा 81। ओके, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो सिमिलरली पावर और एक कम कर दिया, 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 27। ओके, फिर हम 3 क्यूब का आंसर 27 आया है, यानी हम एक और पावर कर देंगे। देखो 3 टू द पावर 3 था यानी 3 क्यूब था, अगर हम एक पावर कम कर देंगे 3 स्क्वायर कर देंगे तो इसको हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा आंसर, 3 1 जा 3 9 जा। फिर एक पावर कम कर दो, 3 स्क्वायर से 3 टू द पावर 1 कर दो। ओके, तो अगर पावर एक कम हुआ 9 3 से डिवाइड होगा फिर से और आंसर आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3 3 जा, तो आंसर हमारा 3 आया। अब सिमिलरली गाइस अभी यहाँ देखो वो मजेदार बात फिर से आ गई। अगर यहाँ पे 3 टू द पावर 1 है, 3 है आंसर, अगर मैं एक पावर कम कर दूँ तो 3 टू द पावर 0 हो जाएगा, और अगर जैसे ही वो 3 टू द पावर 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है जो हमारा पिछला आंसर आया हुआ था 3 टू द पावर 1 का, हम उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही मैं उसको 3 से डिवाइड करूंगा गाइस, फिर से देखो ये 3 1 जा और 3 1 जा कट के आंसर आ जाएंगे 1, यानी हमारा 3 टू द पावर का भी आंसर 1 आ गया है। ओके, सो ये गाइस यहाँ पे भी प्रूफ है। सिमिलरली एक्स में भी देख लो, पावर कम होता जा रहा है, एक्स से यहाँ पे जैसे पावर बढ़ रहा था तो एक्स से मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा था। अगर पावर कम करते हैं यहाँ पे आके चलो तो एक्स से डिवीजन बढ़ता जाएगा। देखो एक्स टू द पावर 4 था, कम किया, एक्स टू द पावर 5 था, एक पावर कम कर दिया, एक एक्स से डिवाइड करेंगे, इसको एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स कट जाएगा, एक्स टू द पावर 4 बचेगा। फिर इसको और एक पावर कम किया, एक्स क्यूब, और एक पावर कम किया, एक्स स्क्वायर, एक्स से डिवाइड करते जा रहे हैं लगातार। फिर एक्स टू द पावर 1 एक्स आया। अगर मैं यहाँ से एक पावर कम करता हूँ तो फिर मैं इसको एक्स से तो डिवाइड करूंगा, क्योंकि वो तो एक सीरीज है, एक पैटर्न है, वो चलते जा रहा है, और जैसे ही मैं इसको एक्स से डिवाइड करूंगा, ये तुमको मालूम है, आप लोगों को पता होगा, सॉरी, एक्स 1 जा और 1 जा होता है, यानी आंसर 1 आ जाएगा। ओके, सो गाइज ये था वो बड़ा आइडिया जो बहुत दिनों से आप जानते तो थे पर शायद क्लियर नहीं रहा होगा। तो आज आपका ये आइडिया बहुत बड़ा क्लियर होगा कि किसी भी नंबर के अगर पावर में हम 0 लगाएंगे तो आंसर 1 ही आएगा। चलो इस चेन को थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं ताकि और जो नेगेटिव वाले पावर हैं उनका भी आइडिया आपका क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ से पावर माइनस कर दूँ, एक्स टू द पावर मतलब सॉरी एक पावर और कम कर दूंगा तो -1 आ जाएगा। ओके, जो नंबर सीरीज होती है वो हमारी 0 1 2 3, तो इस तरफ -1 -2 और -3 होती है, सॉरी। ओके, सो ये नंबर सीरीज कैसे होगा, अगर मैं -1 कर दूंगा तो अब देखो यहाँ क्या हो रहा था, x से डिवाइड हो रहा था हर बार जैसे पावर कम हो रहा है x से डिवाइड, यानी यहाँ पे 1 ये वाला 1 x से डिवाइड होगा तो 1/x आएगा। 2 के पावर अगर -1 कर दूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 1 का डिवाइड हो जाएगा 2 से। सिमिलरली अगर मैं 3 के पावर में -1 कर दूं तो ये हो जाएगा 1 का डिवाइड 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रही थी चीजें। और पावर कम करते हैं, x टू द पावर -2 करते हैं। देखो गाइस x टू द पावर -2 है, आपको अभी जस्ट मालूम पड़ा है कि जैसे जैसे पावर कम होगा और वैसे वैसे हमारा डिवीजन सेम नंबर से होते जाएगा, यानी 1/x था, 1/x को ही अब हम और एक बार x से डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइड मतलब नीचे में x सब लिखना पड़ेगा, तो जब हम उसको तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी वो चीज बॉटम डिनोमिनेटर में लिख के पॉजिटिव लिख देते हैं। हमको बस यही बता दिया गया है भाई मोस्टली, ओके, यंग एजिस में, मगर एक्चुअली ये है वो पैटर्न जो फॉलो कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं 2 टू द पावर -2 कर दूं तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये जो 1/2 था इसी में हमारा और एक बार 2 से डिवाइड होएगा, यानी ये हो जाएगा 1/4। अगर मैं यहाँ पे भी 3 में भी अप्लाई कर दूं ये वाले केस को तो ये हो जाएगा 1/3, तो पहले से ही था, एक पावर और रिड्यूस हुआ है तो हम उसको 3 से और डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1/9। और यहीं से वो चीज़ें चल रही है, जैसे वहाँ पे 1/2 स्क्वायर पॉजिटिव वाला हो जाएगा, यहाँ से 1/3 स्क्वायर पॉजिटिव वाला हो जाएगा डिनोमिनेटर में। सो गाइज ये था वो बड़ा आइडिया जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के पीछे, कि अगर हम किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल के पावर में 0 लगा दें तो हमारा आंसर 1 आएगा। और ये एक सीरीज और पैटर्न जो मैंने आपको बताया है गाइस, बहुत कम ही स्कूल में या यंग एजेस में पता चलती है बच्चों को।
और ये चीज़ें मैथमेटिक्स को और इंटरेस्टिंग बना देती हैं, आपकी सोच समझ और आपकी फीलिंग्स को भी बढ़ा देती हैं गाइस। ओके, सो थैंक्स अ लॉट, और ऐसी शानदार और एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स वीडियोस आपको आते रहेंगे इस प्लेलिस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।